ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जिसमें मेरे दोस्त के घर एक फैमिली फंक्शन थी, जिसमें मेरी पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। उन दिनों मेरी बड़ी दीदी और कज़न घर आए हुए थे, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस भयानक शाम के 2 महीने पहले हमारे पड़ोस की फैमिली में एक लड़की काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। कई डॉक्टर से कंसल्ट एंड कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बावजूद उसके बीमारी का पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उसकी हालत और गंभीर होती जा रही थी। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। उस लड़की की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि मानो बड़े बरगद के पेड़ की सूखी हुई डाली। अब उनके घर के सभी लोग हिम्मत हार चुके थे। लेकिन अगले ही सुबह जब मैं मॉम के साथ लंच कर रहा था तब अचानक से पड़ोस में हलचल सी मची और चीख कानों तक गूंजी, मुझे रहने दो यहाँ। ये सेंटेंस काफ़ी नॉर्मल थी लेकिन वॉइस काफ़ी वियर्ड सा। यह कहने के बाद उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा स्कैर्ड हो गया था, एकदम से उसकी हंसी से घर में मौजूद सभी सदस्य बौखला से जाते थे, तो उसके रोने के अंदाज से सभी अचंभित, मानो ऐसा एबनॉर्मल मोमेंट से कभी सामना ना हुआ हो। तब मेरी मॉम ने गांव के जाने माने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। मॉम का गांव शहर से महज 15 किलोमीटर दूर था, बट अचानक से तांत्रिक को बुलाए जाने पर वे 30 मिनट का समय निर्धारित करते हैं। लेकिन यह 30 मिनट कितना भारी पड़ेगा हमारे लिए, ये किसी ने सोचा नहीं था। तांत्रिक के यहाँ पहुँच जाने तक हम लोगों को उस बुरी आत्मा से वार्तालाप करना था ताकि उसे उलझाए रखें। लेकिन 5 से 10 मिनट में ही हम सब की बातों ने उसे शक करने पर मजबूर कर दिया। वह वहाँ से रफू चक्कर होने की फिराक में ही थी। यह सब देख वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी घबरा चुके थे। तभी डोर नॉक होता है और उस बुरी आत्मा के मुंह से तेज आवाज़ आती है, यहाँ भी तुम आ गए, जाने दो मुझे वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। उस वक्त तो तांत्रिक उसे वश में करके अपने साथ ले जाता है। लड़की होश में आ जाती है, लेकिन जो आगे होने वाला था वह हम लोगों के सोच से काफ़ी परे है। 2 महीने बाद शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। मेरी दीदी और कज़न फंक्शन में जाने की तैयारी में जुड़ गई थी। दीदी उसके कान से उतारा हुआ झुमका अपने कानों में डाल देती हैं और वे फंक्शन में चले जाते हैं। फंक्शन में जाने के बाद वे काफ़ी थक चुके थे तो वे घर जल्दी आने का फैसला करते हैं। घर आते ही दोनों गेस्ट रूम में सो रहे होते हैं और देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं और एकदम से दीदी चीखती है, ये क्या? तब हम दौड़ते हुए जाते हैं। जो दिखा वहाँ देखने के बाद हम सब की आंखें खुली की खुली रह गई। वह वही बुरी आत्मा उनके बॉडी में प्रवेश कर चुकी थी जो 2 महीने पहले उस लड़की के शरीर से वश में किया गया था। अब हमारे पास कई सवालें, अनसॉल्व पहलुएं थी जिनका जवाब पता लगाना ज़रूरी था। क्या उस आत्मा का यहाँ आना बस एक इत्तेफाक था या फिर नई कहानी की शुरुआत? असली दुश्मनी उसकी किससे थी, उस पड़ोस वाली लड़की से या झुमके के बहाने मेरी दीदी से? या फिर कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली थी? बुरी आत्मा तांत्रिक को पहले से कैसे जानती थी? तांत्रिक से उसकी आत्मकथा पूछने पर उनका क्या उत्तर रहा? आगे दीदी का क्या हुआ? ये सारे सवालों के जवाब वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो खामोशी द स्पिरिट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।